जयपुर में आज प्रशासन कोरोना के खिलाफ युद्ध स्तर पर अभियान चला रहा है। पुलिस बिना मास्क वालों के चालान काट रही है। यह अभियान बड़े पैमाने पर जयपुर हेरिटेज और ग्रेटर निगम में चलाया जा रहा है। दोनों निगमों में बिना मास्क वालों का चालान हो रहा है। चालान काटने में वार्ड और जोन स्तर पर कई टीमें जुटी हुई हैं। और अगर आप घर से बाहर हैं और मास्क नहीं लगाया हुआ है तो आपका चालान कटना तय है, ये सुनिश्चित कर रही हैं टीमें। और सहयोगी दीपक व्यास इस वक्त मेरे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। दीपक, लाइव तस्वीरें दिखाइए। देखिए स्वप्निल, अभी मानसरोवर इलाके में जयपुर के मौजूद हैं और यहाँ पर मैं मेरे सहयोगी को कहूंगा आपको तस्वीरें दिखाएं। यहाँ पर जो लोग यहाँ पर बिना मास्क के दुकानों में बैठे हैं या फिर सड़क पर घूमते हुए नजर आ रहे हैं, उन्हें जयपुर नगर निगम की टीम उनके खिलाफ आज कार्रवाई कर रही है। दरअसल आज ये जो कार्रवाई है युद्ध स्तर पर की जा रही है। स्वप्निल, जयपुर हेरिटेज और ग्रेटर नगर निगम के जो दोनों नगर निगम के इलाके हैं वहां पर ये कार्रवाई हो रही है। आप ये देख सकते हैं 500 रुपए का जुर्माना अभी मास्क नहीं लगाने पर वसूल लिया गया है। यहाँ पर ये जो रसीद है वो यहाँ पर काटते हुए नजर आ रहे हैं नगर निगम के कारिंदे। और हकीकत ये कि आज युद्ध स्तर पर ये जो पूरी कार्रवाई है वो यहाँ पर चल रही है, क्योंकि पिछले दिनों संयुक्त बैठक हुई थी और संयुक्त बैठक के अंदर यही फैसला जो है वो लिया गया था। हमारे साथ में नगर निगम की सतर्कता शाखा से जुड़े हुए जो लोग हैं वो मौजूद हैं। चीमाराम बिश्नोई जी मौजूद है। बिश्नोई जी, किस स्तर पर कार्रवाइयां हो रही है, कितनी टीमें लगभग बनाई गई है विजिलेंस की तरफ से? ग्रेटर में सभी जोनों में एक एक दो टीम काम कर रही है और अभी तक करीब सभी जोनों में करीब 30 40 चालान हो गए। चालान का कोई उद्देश्य नहीं, हम सभी लोगों को समझाइश भी कर रहे हैं सोशल डिस्टेंसिंग की पालना के लिए और मास्क लगा के रखने के लिए उनको बिल्कुल सबको तायद कर रहे हैं। और कई जगह जहां ज्यादा मिल रहे हैं उनको एक एक दो जगह चालान भी काट रहे हैं। तो देखिए बिल्कुल जो चालान है वो यहाँ पर हो रहा है। स्वप्निल, मैं आपको तस्वीरें यदि दिखाऊं तो ये हेरिटेज और ग्रेटर नगर निगम की जो रसीद है वो है। यहाँ पर मास्क नहीं लगाया गया था, बिना मास्क तो ऐसे में 500 रुपए का जो चालान है वो यहाँ पर वसूला गया है। इस दुकान के अंदर जो कारपेंटर है वो काम कर रहे थे और उनकी तरफ से जो मास्क है वो नहीं लगाया गया था, तो ऐसे में जो कार्रवाई है वो यहाँ पर की गई है। और खास बात यह है कि जब चालान किया जा रहा है तो साथ में मास्क यदि किसी के पास नहीं है तो मास्क भी जो नगर निगम की टीम है वो मुहैया करवा रही है। कुल मिलाकर इसका उद्देश्य है कि सरकार ने जब मास्क का कानून बना दिया तो ऐसे में हर आदमी, हर शख्स घर से बाहर निकले तो मास्क का उपयोग करे। इसी गंभीरता को देखते हुए ये यहाँ पर जो कार्रवाई है वो की जा रही है। चुपचाप नगर निगम ने तय किया था कि युद्ध स्तर पर आज के दिन यानी गुरुवार के दिन ये कार्रवाई होगी। ठीक है। दोनों नगर निगमों की संयुक्त बैठक में इस बात का फैसला लिया गया था और उसी के तहत ये जो कार्रवाई है वो आज चल रही है। ठीक है, शुक्रिया दीपक, तमाम तस्वीरों के लिए, तमाम जानकारी के लिए। इधर भरतपुर में कोरोना के बढ़ते मामलों को देख प्रशासन सतर्क है। यहां मास्क नहीं पहनने वालों से जुर्माना वसूला जा रहा है। जिला परिषद के परियोजना अधिकारी दिनेश सिंह ने पुलिस के साथ मिलकर मास्क नहीं पहनने वालों से जुर्माना वसूला। अधिकारी दिनेश सिंह ने बताया कि बाजारों में बिना मास्क मिले बाइक सवार ग्राहकों को समझाइश कर मास्क लगाने की अपील की गई। आज पूरी दुनिया में विश्व योग्यजन दिवस मनाया जा रहा है। सीआईआई की ओर से इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, जिसमें सीएम अशोक गहलोत भी शामिल हुए और योग्यजनों को देश का भविष्य बताया। आज वो स्थिति नहीं है, आज स्थिति बदल गई है, सोसाइटी समझ गई है ये भी हमारे बराबर के नागरिक हैं। इनकी पहचान विकलांगता नहीं है बल्कि इनका काम है, इनका नाम है। ये आज पूरे विश्व के अंदर भी और देश के अंदर भी ये माहौल बन चुका है। लाखों लोग आज विकलांग हैं देश के अंदर भी। वो अगर देश के भविष्य में जुड़ेंगे, भविष्य के साथ जुड़ेंगे तो मैं समझता हूँ पूरे देश को फायदा है। आम नागरिक की सोच बदले, गांव का हो, कस्बे का हो, आम नागरिक के दिल में भावना आए, वही दया भाव नहीं आए। ये कोई दया का काम नहीं है। अपना कर्तव्य समझे कि मेरा कर्तव्य है कि मैं नागरिक के नाते किस प्रकार से विकलांग भाई बहनों को मैं बराबर का दर्जा देने का सोच रखूं, तब जाकर के विकलांग के लोगों को भी, साथियों को भी समाज का व्यवहार देख करके कॉन्फिडेंस पैदा हो। डूंगरपुर में पंचायती राज चुनाव के तहत
5 दिसंबर को सागवाड़ा पंचायत समिति की 29 सीटों पर मतदान होगा। आज डूंगरपुर शहर के एसबीपी कॉलेज मैदान से प्रशिक्षण के बाद पोलिंग पार्टियों को रवाना किया गया। मैदान में प्रशिक्षण में 18 सेक्टर्स ऑफिसर्स और 18 पुलिस मोबाइल पार्टियों ने हिस्सा लिया। ट्रेनिंग कैंप में मतदान कर्मियों को निष्पक्ष पारदर्शी चुनाव करवाने के साथ साथ शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखने के निर्देश दिए गए। साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग और कोविड-19 की गाइडलाइंस की पालना सुनिश्चित करवाने के भी निर्देश दिए। बूंदी में पंचायती राज चुनावों के लिए शिक्षा विभाग द्वारा मतदाता जागरूकता रैली का आयोजन किया गया। जिला कलेक्ट्रेट से रवाना हुई मतदाता जागरूकता रैली को कलेक्टर आशीष गुप्ता ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। रैली शहर के मुख्य मार्गों से होते हुए निकली। इसमें शिक्षक शिक्षिकाओं ने मतदाताओं को अधिक से अधिक मतदान करने का संदेश दिया। वोटर लिस्टें हैं विधानसभा और लोकसभा में जो यूज़ होती हैं, उसका जो पुनर्निरीक्षण कार्यक्रम चल रहा है, उसमें नाम जोड़ने, हटाने या संशोधन की प्रक्रिया चल रही है। तो वोटर अवेयरनेस पे कार्यक्रम के तहत, स्वीप के तहत ये आज एजुकेशन डिपार्टमेंट की रैली निकाली गई है और मैं मानता हूँ इसके माध्यम से लोगों में अवेयरनेस बढ़ेगी। बांसवाड़ा से बड़ी खबर है, यहां कपड़े के शोरूम में आग लग गई। बस स्टैंड के पास ये शोरूम है जिसमें आज आग लगी है। 100 मीटर तक इसका धुआं देखा गया। फिलहाल आग बुझाने की कोशिशें जारी हैं। तस्वीरें आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। बांसवाड़ा से ये तस्वीरें सामने आई हैं। कपड़े का एक शोरूम जिसमें किन्हीं कारणों से आग लग गई। आग किन कारणों से लगी है ये फिलहाल सामने नहीं आया, लेकिन बस स्टैंड के पास ही ये शोरूम है। जैसे ही कपड़े जलने लगे, ये शोरूम जलने लगा, धुआं निकला जो लगभग 100 मीटर तक देखा गया। फिलहाल आग बुझाने की कोशिशें जारी हैं। भीलवाड़ा में एसीबी की टीम ने रिश्वत लेते विकास न्यास के 3 इंजीनियर्स को गिरफ्तार किया। एसीबी के डीजी भगवान लाल सोनी के निर्देशन में कार्रवाई हुई। बता दें, नगर विकास ट्रस्ट के सुपरिटेंडेंट इंजीनियर रामेश्वर शर्मा और एग्जीक्यूटिव इंजीनियर सतीश शारदा से 75,000 और सहायक अभियंता ब्रह्मलाल शर्मा को 25,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया। बताया जा रहा है लोगों ने निर्माण कार्य के बदले ठेकेदार से 1.5 लाख रुपए की रिश्वत पहले ही ले ली थी। जोधपुर के सेतरावा इलाके में रफ्तार का कहर दिखा। NH 125 पर खनौड़ी टोल प्लाजा पर देर रात एक बेकाबू ट्रेलर टोल बूथ में घुस गया। हादसे में बूथ पर तैनात कर्मचारी बाल बचा, लेकिन टोल बूथ पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। पुलिस ने घटनास्थल का जायजा लिया और ट्रेलर को कब्जे में लेकर पड़ताल शुरू की। खबर सीकर से है, जहां फतेहपुर शेखावाटी के पास एक ट्रक और जीप की टक्कर हो गई। पूर्व सरपंच और ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारी की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि जीप में सवार एक अन्य व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हुए। हादसे की जानकारी पुलिस को दी गई। मृतक के शव को अस्पताल की मॉर्चरी में रखवाया गया। अलवर के कोतवाली थाना इलाके में एक बुजुर्ग ने दवाई समझकर कीटनाशक पी लिया। बुजुर्ग को बेहोशी की हालत में राजीव गांधी सामान्य अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनकी इलाज के दौरान मौत हो गई। पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंपा। खबर डूंगरपुर से है। यहां दोवड़ा थाना क्षेत्र में एक युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। आत्महत्या की खबर से इलाके में सनसनी फैल गई। जानकारी पर पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने शव को नीचे उतरवाकर मॉर्चरी में रखवाया। वहीं पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया। हालांकि अभी तक आत्महत्या के कारणों का खुलासा नहीं हो पाया है।
कोटा के एमबीएस अस्पताल में मॉर्चरी में घायल शख्स के दम तोड़ने के बाद ग्रामीणों का आक्रोश बढ़ गया। ग्रामीणों ने प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। बता दें 2 दिन पहले एक शख्स टक्कर में घायल हुआ था। बाद में इलाज के लिए उसे एमबीएस अस्पताल में भर्ती कराया गया। इस दौरान उनकी मौत हो गई थी, जिसके बाद ग्रामीण जिला प्रशासन के खिलाफ आक्रोशित नजर आ रहा है। ग्रामीण एमबीएस अस्पताल की मॉर्चरी के बाहर धरने पर बैठ गए। पीड़ित परिवार और ग्रामीणों के साथ भाजपा देहात जिला अध्यक्ष मुकुट नागर भी मौके पर पहुंचे और घटनाक्रम की निंदा करते हुए उचित मुआवजे की मांग उठाई। जोधपुर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। पुलिस ने नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को गिरफ्तार किया। जानकारी के बाद नाबालिग के पिता ने बासनी थाने में आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कराया था, लेकिन आरोपी फरार था। इसके बाद पुलिस ने बिहार के सीतामढ़ी के रहने वाले आरोपी को हरियाणा से गिरफ्तार किया। पुलिस ने बताया पीड़ित के पिता के सहयोग से ही आरोपी को पकड़ने में सफलता मिली। श्रीगंगानगर में पुलिस ने अवैध शराब कारोबारियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। गंग कैनल के किनारे बनी शराब की सैकड़ों भट्टियों को ध्वस्त किया। करीब 50,000 लीटर लहान नष्ट किया। श्रीगंगानगर की हिंदुमल कोट थाना पुलिस के साथ साथ पंजाब पुलिस अवैध कच्ची शराब के खिलाफ कार्रवाई में जुटी है। श्रीगंगानगर सीओ रूरल निकेत पारीक समेत हिंदुमल कोट थानाधिकारी रामप्रताप वर्मा के नेतृत्व में कार्रवाई जारी है। जैसलमेर के श्री जवाहर अस्पताल के बाहर अब ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करना भारी पड़ सकता है। अस्पताल में पार्किंग व्यवस्था को लेकर प्रशासन सख्त हुआ है। जिला कलेक्टर आशीष मोदी ने प्रबंधन और ट्रैफिक पुलिस को विशेष निर्देश दिए। जिला समन्वयक सैनी ने बताया कि जिला अस्पताल में वाहनों के लिए 2 स्थानों पर अलग अलग पार्किंग व्यवस्था है। वहीं प्रमुख चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर JR पवार ने अस्पताल आने वाले लोगों से अपील की कि वे पार्किंग और ट्रैफिक व्यवस्था का पालन कर सहयोग करें। प्रदेश में कोरोना को लेकर लापरवाही साफ दिख रही है। एक तरफ बाजारों में भीड़ उमड़ रही है, दूसरी तरफ प्रशासन गाइडलाइन की पालना कराने में सुस्त नजर आ रहा है। राजधानी जयपुर की लालकोठी सब्जी मंडी में कोरोना गाइडलाइंस की धज्जियां उड़ रही हैं। सब्जी मंडी का हाल जाना संवाददाता सौरभ गृहस्थी ने। प्रदेश की राजधानी जयपुर में कोरोना फिर से तेजी से पैर पसारने लगा है। रोजाना नए मरीजों का रिकॉर्ड कायम हो रहे हैं, तो मरने वालों की संख्या में भी तेजी से इजाफा हो रहा है। लेकिन इतनी तेजी से लोगों में लापरवाही बढ़ी है और जिला प्रशासन और पुलिस भी आंखें मूंदे बैठा है। ये हम क्यों कह रहे हैं? दरअसल जिस प्रकार की कोरोना गाइडलाइन सामने आई है, उसके बाद उस गाइडलाइन की पालना होती हुई नज़र नहीं आ रही है। इस वक्त हम लाल कोठी सब्जी मंडी पर खड़े हैं और यहाँ का आपको नज़ारा दिखाते हैं किस प्रकार का यहाँ पर नज़ारा है। यहाँ पर कोरोना गाइडलाइन की धज्जियाँ उड़ती हुई नज़र आ रही है। ये सुबह का वक्त है और शाम को जितने लोग इस वक्त आपको तस्वीरों में नज़र आ रहे हैं, उससे 5 गुना लोग जो है वो यहाँ पर सब्जी खरीदने के लिए पहुँचते हैं। कई लोग उसमें मास्क लगाए हुए नहीं होते और सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियाँ तो बिल्कुल साफ नज़र आती है। लेकिन उसके बावजूद भी जिला प्रशासन और पुलिस जो है वो अब कह सकते हैं कि खुद आंखें मूंदे बैठा है और अब जो है वो कार्रवाइयाँ जो है वो बिल्कुल ही नाकाफ़ी साबित हो रही है। मेरे पीछे एक बिल्डिंग है, आपको दिखाना चाहेंगे। ये PHQ है, पुलिस मुख्यालय। यहाँ पर तमाम पुलिस के बड़े अधिकारी बैठते हैं और उन पर जो है वो कोरोना की गाइडलाइन का पालन कराने का एक तरह से जिम्मेदारी है। लेकिन इस बिल्डिंग के महज 200 मीटर की दूरी पर ये लाल कोठी सब्जी मंडी है और यहाँ पर आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कि किस प्रकार से कोरोना की धज्जियाँ जो है वो लगातार उड़ती हुई नज़र आ रही है। लेकिन ऐसे में जब संक्रमण जो है वो तेज़ी से फैल रहा है, ये ज़रूरी है कि कोरोना की गाइडलाइन का पालन कराया जाए। कैमरा पर्सन घनश्याम के साथ सौरभ गृहस्थी, न्यूज़ 18 राजस्थान, जयपुर। राष्ट्रवाद के बहाने जो परिपाटी शुरू की गई थी वो अब दम तोड़ चुकी है। मामला जयपुर नगर निगम का है, जहां वर्ष 2017 में सुबह राष्ट्रगान और शाम को राष्ट्रगीत बजाने के जो आदेश जारी किए गए थे वो अब फाइलों में ही दाखिल हो चुके हैं।
पूरे देश में जब राष्ट्रवाद और राष्ट्र प्रेम के मसले पर बहस छिड़ी हुई थी और राष्ट्रगान को लेकर देश में अलग अलग तर्क सामने आ रहे थे, उसी दौर में जयपुर नगर निगम के इसी भवन में कुछ नई परिपाटी शुरू हुई थी। साल 2017 में बीजेपी के तत्कालीन मेयर अशोक लाहोटी ने एक नया आदेश जारी किया था, जिसके तहत 31 अक्टूबर 2017 से नगर निगम मुख्यालय में सुबह 9:50 पर राष्ट्रगान और शाम 5:55 पर राष्ट्रगीत बजाना शुरू किया गया था। अधिकारी और कर्मचारी भी इस दौरान अपने कार्यस्थल पर खड़े होकर राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान गाया करते थे। लेकिन अब हालात ये हैं कि यह परिपाटी करीब 37 महीने बाद बंद नजर आ रही है, जबकि अब तो उसी पार्टी की मेयर भी उसी भवन में बैठती हैं जिस पार्टी के मेयर ने इस परिपाटी को शुरू किया था। जयपुर नगर निगम में जिस परिपाटी की शुरुआत कुछ सालों पहले हुई थी, वो परिपाटी अब टूटती हुई या फिर कहें कि खत्म होती हुई नजर आ रही है। दरअसल जयपुर नगर निगम के जब मेयर अशोक लाहोटी थे, तब उन्होंने नगर निगम में एक परिपाटी शुरू की थी कि नगर निगम में सुबह के वक्त 9:55 पर राष्ट्रगान बजेगा, जबकि शाम के वक्त राष्ट्रगीत बजाया जाएगा 5:55 पर। हालांकि 10 नवंबर को जयपुर ग्रेटर की मेयर चुनी गई सौम्या गुर्जर का कहना है कि राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान बजाने की व्यवस्था तो चालू रहनी चाहिए। राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत का उद्देश्य ये होता है कि देश के प्रति प्रेम और सम्मान हम दिखाएं। तो मेरे को लगता है हर भारतवासी के मन में देश के प्रति प्रेम और सम्मान है और वो परंपरा होनी चाहिए। उससे एक यूनिटी का एहसास होता है हमें, और एक राष्ट्र के लिए हम ऑफिस में यहाँ आए और राष्ट्रगान या राष्ट्रगीत हम कर रहे हैं तो उससे एक भावना पैदा होती है कि हमें जनहित के काम करने हैं और जनता के काम करने हैं। तो ये जल्दी ही फिर से शुरू किया जाए। पिछले कई महीनों से बंद पड़ी इस व्यवस्था पर तमाम बीजेपी नेता भी खामोश हैं। यही नहीं, बीजेपी का बोर्ड बने भी करीब 1 महीना पूरा होने को है। बावजूद इसके अब भी बीजेपी नेताओं ने खामोशी की चादर ओढ़ कर रखी है। जयपुर से दीपक व्यास, न्यूज़ 18 राजस्थान। और अब देख लेते हैं टॉप 10 वायरल।